सरकार का कोई सामंजस्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश निकलता है कि स्कूल पूर्णतः बंद कर दी जाए। शिक्षा विभाग से फिर कई घंटे के बाद पुनः दूसरे तरह का आदेश निकलता है, जिसमें आंशिक बंद की बात कही जाती है, कुछ टाइमिंग की भी बात की जाती है। और मंत्री है इतने वर्षों से, और उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाए तो समझ सकिए हैं तो लोकतंत्र, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं शिक्षक को आना चाहिए, तो जब बच्चे नहीं रहेंगे तो शिक्षक को आने का क्या मतलब है? क्या ये जो प्रचंड गर्मी है ये हर व्यक्ति के लिए है? नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए बिहार सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से पूर्णतः स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों को अपने समयानुसार स्कूल आने के लिए कहा गया है। हमारे साथ है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता इसराइल मंसूरी साहब। सर, कल मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था कि गर्मी है, लू चल रहा है, इससे स्कूल बंद करने का, लेकिन अब शिक्षा विभाग की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया जिसमें शिक्षकों को स्कूल उसी समय के अनुसार आने के लिए कहा गया है। देखिए, कोई सामंजस्य नहीं हमको दिखता है। काफ़ी परेशान बच्चे कई जगह लू के चपेट में हैं, कई शिक्षक बेहोश हुए हैं, और गर्मी को मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है, और गर्मी काफ़ी है, रिकॉर्ड गर्मी हो रही है, लू का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। वैसे परिस्थिति में सरकार का कोई सामंजस्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश निकलता है कि स्कूल पूर्णतः बंद कर दी जाए। शिक्षा विभाग से फिर कई घंटे के बाद पुनः दूसरे तरह का आदेश निकलता है, जिसमें आंशिक बंद की बात कही जाती है, कुछ टाइमिंग की भी बात की जाती है। और जिला अधिकारी स्तर पर जो आदेश निकलता है, तीनों आदेश को अगर आप सूचीबद्ध करके अगर देखिए तो इससे साफ समझ में आता है कि सरकार कहीं कुछ काम नहीं कर रही है। और मुख्यमंत्री जी जो सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अब जो है कहीं ना कहीं सभी बातों की जानकारी नहीं हो पाती है, और मुख्यमंत्री जी के आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है। खास करके शिक्षा विभाग में यह गंभीर विषय है। वो कर्पूरी लोहिया के अनुयायी रहे हैं, और मुख्यमंत्री है इतने वर्षों से, और उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाए तो समझ सकिए हैं तो लोकतंत्र, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस सभी बातों की जानकारी नहीं है, तो फिर सरकार और बिहार चल कैसे रहा है? तो अब देखिए ना, ये आदेश कुछ करते हैं, चिट्ठी निचले स्तर पर, विभाग के स्तर पर कुछ निकल जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको नॉलेज में होगा। अगर कोई मुख्यमंत्री हैं वो आदेश करते हैं, उस अकॉर्डिंग ना चिट्ठी निकलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ तो है बिहार में चल रहा है, जो शासन बैकडोर से कहीं ना कहीं कोई लोग जिसको चला रहा है, और मुख्यमंत्री जी को सभी बातों की संज्ञान में नहीं दिया जा रहा है। कल ही बिहार के कई हिस्सों से शिक्षकों और बच्चों को बेहोश होने की खबर आई थी। क्या लगता है, एक तो पहले से ही देरी हुई स्कूल बंद करने में, अब इस तरह का फरमान किस तरह देखते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से एकदम शिक्षकों को बुलाने पे आतुर है? निश्चित तौर पर जो कार्रवाई अभी तक को जो देखने में मिला है, जो हमारे के पाठक जी जो एसीएस है, उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई किया है, देखिए सुधार हर व्यक्ति चाहता है, शिक्षा में सुधार हो। शिक्षा समाज का आईना है, देश का आईना है, और शिक्षा में सुधार होनी ही चाहिए, लेकिन जबरन कोई चीज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये इनका हमेशा तानाशाही इस तरह का रवैया शिक्षकों के प्रति आया है, जिससे शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता है। सभी जगह गर्मियों में शिक्षण संस्थाएं बंद है, एक टाइम पीरियड है, आज से नहीं है, परंपरागत चलते आ रहा है। और आप अगर कोई निर्णय कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं शिक्षक को आना चाहिए, तो जब बच्चे नहीं रहेंगे तो शिक्षक को आने का क्या मतलब है? क्या ये जो प्रचंड गर्मी है ये हर व्यक्ति के लिए है? तो लेकिन उनकी ओर से तो कहा जा रहा है एडमिशन प्रोसेस हो या फिर कॉपी जांच का आदेश हो, इन सबों के लिए शिक्षकों को बुलाया जा रहा है सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक। तो एक कोई आना चाहिए, क्लियर स्टैंड होना चाहिए। मुख्यमंत्री सचिवालय से अलग है, शिक्षा विभाग से अलग है, जिलाधिकारी के यहाँ से अलग है। तीन तरह का चिट्ठी एक ही काम के लिए, एक ही के, बड़ी असमंजस की स्थिति है। कैसे राज्य चल रहा है समझ सकते हैं। आखिर में एक सवाल है कि क्या लगता है कि लगातार विरोध हो रहा है शिक्षा विभाग का, के पाठक का, उसके बावजूद भी इस प्रकार का एक के बाद एक फरमान जारी किया जा रहा है। क्या लगता है कि के पाठक ऊपर के आदेश को नहीं मान रहे हैं?
तो जो देखने में आ रहा है, कई तरह की बातें आई हैं, कई बार तो हो गया ये पद से हटाए गए, कभी हो गए कि दिल्ली प्रतिनियुक्त हो गए। मुख्यमंत्री के कई बार आदेश ऐसे हुए, हम खुद कैबिनेट में थे, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि 10 से 4 स्कूल तो हम लोग पढ़े थे, चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। 2 महीना के बाद वो हाउस में बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं था। तो ये सब चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं जो है अपना मनमानी और तानाशाही चला रहे हैं लोग। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी साहब। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।